दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं IOCL, जिसे हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपने डिपार्टमेंट, अपने विभाग में निकाली है वेरियस पोस्ट। तो चलिए हम देखते हैं पहले पोस्ट का पूरा नाम क्या है। तो IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड अप्रेंटिस वेरियस ट्रेड रिक्रूटमेंट 2022। दोस्तों आप ये जो शब्द देख रहे हैं अप्रेंटिस, इसका मतलब होता है कि अप्रेंटिस यानी कि आपको इसमें सिखाया जाएगा। ये आपके लिए परमानेंट जॉब नहीं है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग टाइम पीरियड रखा है, उसमें आपको सिखाया जाएगा। दोस्तों जब भी आप कोई कोर्स करते हैं, आपने ITI किया या BE वगैरह किया, तो आपको सेमी स्किल्ड माना जाता है। क्या माना जाता है? सेमी स्किल्ड। लेकिन जब आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपको एक स्किल्ड का दर्जा मिल जाता है, आपको एक स्किल्ड सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो आप जब कहीं भी जाते हैं जॉब करने, प्राइवेट जॉब वगैरह करने, तो आपको आसानी से उसमें नौकरियां मिल जाती हैं। तो दोस्तों अप्रेंटिसशिप करने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप एक स्किल्ड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आप पूरे स्किल्ड बन जाते हैं। तो उसी हिसाब से दोस्तों ये वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे लोग अप्रेंटिसशिप करते हैं। साथ ही दोस्तों अप्रेंटिसशिप करने का एक और फायदा ये होता है कि मान लो कि नेक्स्ट टाइम जब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वैकेंसी निकालेगा अपने यहाँ पर परमानेंट, तो वो आपको प्राथमिकता देगा। वो उन लोगों को प्राथमिकता देगा जिसने पहले से ही उनके यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कर रखी है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट वगैरह की क्या रहने वाली है। मैंने आपको अप्रेंटिसशिप वगैरह के फायदे बता ही दिए हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें। चलिए दोस्तों टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो वो रहने वाली है 1535। कितनी? 1535 टोटल पोस्ट है। काफी अच्छी पोस्ट है। चलिए अब इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं। तो अप्लाई डेट है इसमें 24 सितंबर 2022 का रहने वाली है। 24 सितंबर 2022 यानी कि वैकेंसी ऑलरेडी चल रही है, आप फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट रहने वाली है 23 अक्टूबर 2022। अगर उम्र की बात करें, हम एज की बात करें, तो जनरल और EWS वालों के लिए है 18 से 24 वर्ष। कितनी? 18 से 24 वर्ष। अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो ये 18 से 27 वर्ष हो जाएगी। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो कितनी हो जाएगी? 29 वर्ष, यानी कि 18 से 29 वर्ष। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि OBC को 3 साल का और ST और SC को 5 साल का एज रिलेक्शन दिया जाता है। फीस की बात करें दोस्तों तो इसमें कोई फीस नहीं लिया जा रहा है आपसे, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, EWS, OBC, ST, SC, आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। क्योंकि फीस कितनी है? 0 रुपए। साथ दोस्तों इन्होंने पहले से ही अपना एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट और रिजल्ट डेट सब बता दिया है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एडमिट कार्ड आपका आने वाला है 1 नवंबर 2022 को। कब आने वाला है? 1 नवंबर 2022 को। आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है 6 नवंबर 2022। कब रहने वाली है? 6 नवंबर 2022 को आपकी एग्जाम होगी और आपका रिजल्ट आ जाएगा 21 नवंबर को। यानी कि 1 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आएगा, 6 तारीख को आप एग्जाम देंगे और 21 तारीख को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर अप्रेंटिसशिप है तो फिर इसमें क्या सैलरी वगैरह मिलती है, नहीं मिलती है? तो उसका जवाब मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। आप वीडियो देखते रहिए। अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से पोस्ट पर क्या आपका क्वालिफिकेशन मांगा है। तो उसमें हम पहली पोस्ट देखते हैं आपकी, वो है अटेंडेंट ऑपरेटर, यानी कि केमिकल प्लांट में ऑपरेटर की वैकेंसी है। तो इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी है वो मांगी है इन्होंने आपका BSc यानी कि 3 ईयर ऑफ BSc। सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए? तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आपकी BSc होनी चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों जो अगली पोस्ट है वो है फिटर के लिए। काय के लिए? फिटर के लिए। और इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा है वो है 10+ ITI। क्या मांगा है? 10वीं के साथ साथ आपका 2 वर्ष का ITI अगर कंप्लीट है तो आप फिटर में फॉर्म भर सकते हैं। टोटल पोस्ट कितनी है? वो है 161। और अगर हम इसकी बात करें केमिकल प्लांट ऑपरेटर की, तो इसमें कितनी पोस्ट है? 396, यानी कि 396 पोस्ट है। चलिए हम तीसरा देखते हैं, वो है ट्रेड अप्रेंटिस बाइलर। क्या है बाइलर? ये भी एक मैकेनिकल है और इसमें टोटल पोस्ट कितनी है? 54। क्या है? 54, यानी 54 वैकेंसी है। अगर इसका हम क्वालिफिकेशन देखें तो इसमें भी आपका इन्होंने BSc मांगा है, जिसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट है हमारी केमिकल में अप्रेंटिसशिप के लिए है। इसमें इन्होंने टोटल पोस्ट है 332 और क्वालिफिकेशन आपका मांगा है 3 ईयर ऑफ डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियर या रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियर। अगर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है केमिकल इंजीनियर या रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इसमें आराम से फॉर्म भर पाएंगे। अगला है हमारा मैकेनिकल। क्या है? ट्रेड टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन मैकेनिकल, जिसमें टोटल पोस्ट कितनी दोस्तों? 163 रहने वाली है। और इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने वाला है 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर किसी ने भी आप में से 3 ईयर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगली पोस्ट है दोस्तों हमारी इलेक्ट्रिकल की। काय की? इलेक्ट्रिकल की। टोटल पोस्ट कितनी है? वो है 198। कितनी? 198। और
क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका 3 ईयर का डिप्लोमा है तो आप इसमें आप फॉर्म आसानी से भर पाएंगे। अगली जो हमारी पोस्ट है वो है टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंशन। क्या है? इंस्ट्रूमेंशन। और टोटल पोस्ट कितनी है? 74, यानी कि टोटल आपकी 74 पोस्ट इसमें रहने वाली है। क्वालिफिकेशन है आपका 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ इंस्ट्रूमेंशन या इंस्ट्रूमेंशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। चलिए अगर हम देखते हैं वो है सेक्रेटरीट असिस्टेंट। क्या है? सेक्रेटरीट असिस्टेंट। और इसमें आपकी टोटल पोस्ट कितनी है? वो है 39। और एजुकेशन क्या है? 3 ईयर BA BSc BCom, यानी कि इस वैकेंसी में आपने BA BSc BCom कुछ भी कर रखा था, फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट का नाम है सेक्रेटरियल असिस्टेंट। चलिए अगले हम पोस्ट देखते हैं। तो आपकी पोस्ट है अकाउंटेंट की, काहे की? अकाउंटेंट की। और टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है? 45। और क्वालिफिकेशन की बात करें अगर हम तो बीकॉम आपका कंप्लीट होना चाहिए। क्या है? बीकॉम आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगली हमारी पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। किसकी? डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जिसमें टोटल पोस्ट कितनी है? 41। और अगर एजुकेशनल की हम बात करें क्वालिफिकेशन की आपकी, तो वो रहने वाला है 12th पास, यानी कि आप 12th पास हो तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा फॉर्म भराएंगे। अगली जो हमारी पोस्ट है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। किसकी? डाटा एंट्री ऑपरेटर की। टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है? वो है आपकी 32। क्या रहने वाली है? 32 पोस्ट रहने वाली है। और इसमें भी आपका इन्होंने 12th मांगा है, क्लास 12th पास विद स्किल सर्टिफिकेट होल्डर इन डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो दोस्तों टोटल इसमें 11 अलग अलग प्रकार की पोस्ट हैं। तो जो आपकी योग्यता है, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, वो आप देखकर इसमें फॉर्म भर दीजिएगा। दोस्तों अलग अलग पोस्ट वगैरह आप देखने के बाद हम देखेंगे कि क्या सिलेबस रहने वाला है और पेपर किस टाइप का आएगा। तो चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं आपका सिलेबस एंड पेपर। तो दोस्तों जो आपके वैकेंसी है 1 नंबर से लगाकर 9 नंबर तक, मैंने आपको जो भी पोस्ट बताई तो उसमें जो 1 से लगाकर 9 नंबर तक की वैकेंसियां हैं उनका आपका हम वो बता रहा हूं आपको पेपर किस टाइप का रहने वाला है, क्या कौन कौन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछाएंगे। तो जो पोस्ट नंबर 1 से 9 है उसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, वो 100 नंबर के होंगे। साथ ही आपका टाइम रहेगा 90 मिनट का। कितना? 90 मिनट का। और दोस्तों कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, क्या मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश से आपको 60 प्रश्न आएंगे, यानी कि 20 प्रश्न प्रत्येक विषय आएंगे, 20 मैथ्स के, 20 रीजनिंग के और 20 इंग्लिश के। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 60 प्रश्न। और जो 40 प्रश्न आएंगे वो आएंगे आपकी ट्रेड रिलेटेड पोस्ट से। किससे? जो भी आपकी ट्रेड है, यानी कि फिटर है तो फिटर से, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल है, इंडस्ट्री केमिकल है दोस्तों। तो कितने आएंगे? 40। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने जो टेस्ट है उसके पूरे प्रश्न अटेम्प्ट करके आना है और सही सही भी करके आना है। तो ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन कितने पूछेंगे? 40। और मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश से कितने पूछेंगे? 60 प्रश्न, 20-20 सभी से। और दोस्तों जो ये मैंने आपको बताया है ये रहने वाला है आपका पोस्ट नंबर 1 से 9 तक। कहां तक? पोस्ट नंबर 1 से 9 तक। अब हम दोस्तों देखेंगे जो कि पोस्ट नंबर 11 और 12 है ना, पोस्ट नंबर 11 और 12 जिसको हमने डाटा एंट्री ऑपरेटर बोला है। क्या बोला है? डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो दोस्तों इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के रहेंगे और टाइम इसमें भी 90 मिनट का रहेगा। और इसमें भी आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो आप अगर जो आपको प्रश्न याद नहीं है तो आप उसमें तुक्का भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई रोल नहीं है। दोस्तों इसमें जो आपके 100 प्रश्न आएंगे तो मैथ्स और रीजनिंग से आने वाले हैं 30-30 प्रश्न। कितने? मैथ्स और रीजनिंग से आने वाले हैं 30 और 30 प्रश्न, यानी कि 60। और इंग्लिश से टोटल आएंगे 40 प्रश्न। तो इस हिसाब से 60 और 40 आपके 100 प्रश्न हो जाएंगे। तो ये है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो दोस्तों अगर आपको फिर भी पोस्ट से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आए सिलेबस वगैरह, तो आप मुझे पोस्ट नंबर कमेंट कर देना, तो मैं आपको उस नीचे रिप्लाई कर दूंगा कि आपकी पोस्ट के लिए क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, ये रहने वाला है या ये रहने वाला है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सैलरी की। तो दोस्तों इसमें ऐसा नहीं कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, इसमें आपको सैलरी जरूर मिलेगी। दोस्तों जो आपके कोर्स है अप्रेंटिसशिप के सब अलग अलग पीरियड के हैं, कोई 12 महीने का है, कोई 15 महीने का है, कोई 2 साल तक के हैं। तो आपकी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग आपको सैलरी मिलने वाली है। फिर भी अगर मैं नॉमिनल लिखूं तो आपको 9,000 से 12,000 रुपए तक सैलरी मिलने की संभावना रहेगी। क्या रहेगी? 9,000 से लगाकर 12,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। और सैलरी मिलेगी आपको अप्रेंटिसशिप रूल 1961 के अंतर्गत, जो कि आपका अप्रेंटिसशिप रूल 1961 चलता हुआ आ रहा है, उसी के अनुसार आपको यहाँ पर सैलरी देंगे। तो सैलरी इसमें मिलेगी, ऐसा नहीं कि आपसे फ्री में काम कराया जाएगा, नहीं आपको फ्री में कोर्स करवाया जा रहा है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।